आप काम करने में देरी करते हैं और आखिरी मिनट तक इंतजार करते हैं। यह एक सामान्य संकेत है और यह हर किसी के साथ होता है। यदि आपके पास बकाया बिल है, कपड़ों का ढेर है और रसोई में गंदे बर्तन हैं, तो आप जानते हैं कि आप काम को टालने वाले व्यक्ति हैं। टाल मटोल करने का मतलब यह नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप काम को आखिरी मिनट तक टाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आपकी कार शोर कर रही हो तो आप जानते हैं कि आपको इसे मरम्मत के लिए भेजना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप हमेशा कहते हैं बाद में या कल, आप ऐसा नहीं करते। आप इसमें देरी करें। एक दिन तक जब आपकी कार सड़क के बीच में खराब हो जाती है, ये तो पंचर हो गया, और आपके पास तत्काल मरम्मत में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मुझे यकीन है कि आपको अभी भी वे दिन याद होंगे जब आपके पास स्कूल से होमवर्क होता था, लेकिन आपने काम टालना और इसके बजाय गेम खेलना चुना था। आपने केवल होमवर्क करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार किया, जब काम न करने का दर्द उसे करने के दर्द से अधिक होता है। इस प्रकार, यदि आप हमेशा अपने काम में देरी करते हैं और काम टालते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आप एक आलसी व्यक्ति हैं और आपको इस बुरी आदत को बदल लेना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को टालते रहते हैं और अक्सर अंतिम क्षण तक अपना काम छोड़ देते हैं, इस वीडियो में कुछ ऐसी साइन बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना आलसी हो। नंबर 1, आप खुद को व्यायाम छोड़ने का बहाना देते हैं। व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जिसे हर किसी को करना चाहिए। हालांकि अधिकांश लोग घटिया बहाने देकर इसे छोड़ देंगे, जैसे कि वे बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है। हम सभी जानते हैं कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यदि हम अब भी ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बाद में अपने जीवन में इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है और मेरा सुझाव है कि आप अब भी इस पर गौर करें, आलसी होना बंद करें और वर्कआउट करना शुरू करें। व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अब से सक्रिय जीवन शैली जिएं। नंबर 2, आप नहीं चाहेंगे कि आपके घटिया बहाने आपको एक आलसी व्यक्ति बना दें जो व्यायाम नहीं करता। अगर आपको जीवन जीने को मिले, लेकिन आपके पास इसका आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य और ऊर्जा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसलिए अब बहाना बनाना बंद करें और अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। यह आलस्य का एक स्पष्ट संकेत है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, क्या आपके पास ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके पास उन तक पहुंचने की कोई योजना है? यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप आलसी हैं। इसके बारे में सोचें। लोग अपने जीवन की योजना बनाने की तुलना में अपनी छुट्टियों की योजना बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। वे यह सोचने में समय बिताते हैं कि क्या खाना चाहिए, लेकिन वे वास्तव में यह सोचने में समय नहीं बिताते कि वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह कहना दुखद है, लेकिन यह सच है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य की परवाह नहीं करते। वे कभी कभी अपने सपनों का जीवन जीने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बस इतना ही। वे अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं और वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति गंभीर नहीं हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि वे जो चाहते हैं वह संभव है। नंबर 4, इसलिए लक्ष्य निर्धारित करें और अपने इच्छित भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। यदि आप बेहतर जीवन जीने और अपने सपनों को साकार करने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको इसके बारे में गंभीर होना चाहिए। आपको योजना बनाने और उसे पूरा करने के लिए समय निकालना चाहिए। नंबर 5, जो लोग आलसी हैं वे ऐसा नहीं करेंगे। वे गंभीर कार्रवाई करने और अपने सपनों को साकार करने के बजाय YouTube देखना और प्रशंसा करना पसंद करते हैं कि दूसरे लोग उस तरह का जीवन कैसे जी रहे हैं जैसा वे चाहते हैं। ईमानदार रहें। आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए योजना बनाने और कार्रवाई करने में कितना समय व्यतीत करते हैं? सफल और कड़ी मेहनत करने वाले लोग जो चाहते हैं उसके लिए योजना बनाते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह दर्शा सकता है कि आप एक आलसी व्यक्ति हैं और आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए।